दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। इंडिया वालों, इतने क्यूट लोगों से कौन लड़ाई करता है। बाजी ऐसी क्यूटनेस मुंह की धार पे रख दूंगा अगर देश पे बात आ गई। देश समझ आग नहीं लाडली। तो क्या करते हैं फिर, आप क्या बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं करता भाई, अपनी जिंदगी जैसा मैं जीना चाह रहा हूँ वैसे जी रहा हूँ। हाँ, अब उसमें अल्लाह बुरा मानना है या मुल्ला बुरा मानना है। अल्लाह और मुल्ला एक ही है। तो हे गाइज, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानियों के साथ साथ भारतीय लोगों के कुछ फनी वीडियो भी। वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या तुम पाकिस्तानी हो? देखो, डरो मत, आराम से जवाब दो। क्या तुम पाकिस्तानी हो? जी हुजूर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाला ये पुल इंडिया ने इसलिए बंद किया है। इंडिया को हमसे इतना ज्यादा डर है, जहाँ पे हम लोगों को यहाँ से ब्रिज को कनेक्ट करते, उसमें इंडिया ने यहाँ पे देखे कैसे अपना बंद किया हुआ लकड़ियाँ देखे, और पाकिस्तान में उन्होंने टोटली यहाँ से ओपन किया हुआ है। क्योंकि तुम भीख मांगने आ जाते हो इसलिए बंद कर रखा है, और हमारे यहाँ भिखारी अलाउ नहीं है। हाँ, तुम माँ कसम खा के कह दो कि तुम भीख नहीं मांगोगे तो हम तुमको कल से याद दे देंगे। MBBS किया है चोट्टा। मुंह देखिए इसका, पहले आतंकवादी है कि नहीं है ये तो बाद का विषय है। इसका मुंह देख के आप कह सकते हैं कि आतंकवादी है। चोट्टा ही डॉक्टर नहीं हो सकता। सही बात है। शक्ल देख के कैसे बता सकते हैं आतंकवादी? ओकर दाढ़ी देखे हैं आप? दाढ़ी तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी है। जत्ते ओकरा मुंह में दाढ़ी है उतना वो भर जीवन में बम बनाया। एकदम बिलार चोट्टा नियन लगता है। MBBS को एंगल से लगता है ये TBS है। MBBS होता है मेडिसिन का पढ़ाई, TBS टेररिज्म बैचलर साइंस पढ़ा। भारतीय सेना बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी सेना से मजा ले रहे हैं। खाना खाया क्या? सही है। पाकिस्तान की पोस्ट के सामने ओ मुल्ला, पाकिस्तान की पोस्ट है, इसको 4 बंदे खड़े हैं इधर पे। पाकिस्तान के 4 बंदे खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं। खाने के लिए पूछ रहे हो? खाने के लिए पूछ रहे हैं। पानी है क्या? हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्या बात है दोस्तों, हमारे राहुल जी की सोच तो देखो कितनी ऊपर तक है। हमारे भारत के जितने भी बच्चे हैं उनको इंग्लिश सीखना चाहिए, ठीक है। और राहुल जी क्या बोल रहे हो आप आगे बोलिए, वो भी सुनेंगे हम। अच्छा, हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ। क्या बोल क्या रहे हो आप? अभी तो बोल रहे थे इंग्लिश सीखना चाहिए, अब बोल रहे हो हिंदी सीखना चाहिए। मतलब बोलना क्या चाहते हो आप? हैं? अरे भारत में बच्चा पैदा होता है तो हिंदी के साथ में ही पैदा होता है। इंग्लिश सीखना पड़ता है, हिंदी कौन सीखता है भारत में? हैं? और क्या बोल रहे हो भी बताओ। अगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। भाई साहब, इसके मन में खोट है। सही बात है। जरूर खोट है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ा तो अमेरिका में जाके हिंदुस्तान का झंडा उखाड़ने की बात कर रहा था, वो गलती से वो निकल गया है। हाँ, मतलब अब क्या बोलूं मैं राहुल जी आपके बारे में। मुझे लगा आप बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हो, आपने तो पूरा एकदम क्या बोलूं अभी। भाई साहब, आप लोग कमेंट कीजिए कि इनके मन में खोट है कि नहीं है। हाँ, भारत का झंडा उखाड़ेंगे ऐसा सुने हो ना आप लोग? मैं भी सुना हूँ। अरे राहुल जी बहुत स्मार्ट बन रहे हो आप। बेटा, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मसला होता है। आपकी जिंदगी में है कोई मसला? हाँ, एक थोड़ा सा मसला है। क्या मसला है? खड़ा होते हैं लेकिन बड़ा नहीं होते। इस पाकिस्तानी चाचा का ये कहना है कि पाकिस्तान एक बटन दबाएगा और आधा इंडिया तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान को क्या एक बटन दबाने और इंडिया का आधा मुल्क खत्म कर देने। तो एटम बम इंडिया के पास भी है, उनके पास एटम बम क्या समझते हो? वो खिलौना तो नहीं है, वो भी एटम बम है, वो भी मार सकता है। इंडिया नहीं फेंक सकता है। मगर क्यों? इंडिया क्यों नहीं फेंक सकता? क्यों? पाकिस्तान लंबाई में, चौड़ाई में नहीं है, और इंडिया चौड़ाई में। और जो ये बटन दबा के फेंकना है तो वो चौड़ाई में जाएगा, लंबाई में नहीं जाएगा। लंबाई में फेंकेगा तो आधा दूसरा मुल्क भी जाएगा, तो वो चुप नहीं रहेगा। चाइना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पाकिस्तानी को जंग करने के लिए इकोनॉमी की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए जज्बा ही काफी है।
इकोनॉमी के हालात इस तरह के हम इंडिया के साथ जंग कर सके, उनकी इकोनॉमी के हालात और हमारी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हैं कि हम मुल्कों में जंग हो सके हमारे। देखें, जंग जो होती है ज्यादातर इकोनॉमी से नहीं है, अगर दिल के अंदर जिहाद का जज्बा हो ना तो किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, इजराइल के साथ है या ईरान के साथ? ईरान के साथ हैं हम तो। क्या नाम है आपका? मुशर्रफ। ईरान से भारत का क्या लेना देना है? इसराइल से लेना इसलिए है क्योंकि इसराइल ने 1971, 1962, सिंदूर, पहलगाम, जितने भी ऑपरेशन हुए, हर ऑपरेशन में इसराइल ने भारत का समर्थन किया। करेक्ट। जो ईरान फतेह मिसाइल दे रहा पाकिस्तान को, कह रहा मारो, उसने छोड़ा भी दिल्ली पर, वो तो S-400 की कृपा थी कि S-400 ने ऊपर ही उड़ा दिया। पाकिस्तान को मिसाइलें दी भारत पे छोड़ने के लिए ईरान ने, अब आप उसका समर्थन करते हैं? अबे टुच्चे भिखारी बताना। प्रूफ है, आप दिखाओ। वहाँ गिरी, दिल्ली में कौन सी मिसाइल गिरी? मिसाइल गिरी दिल्ली में कौन सी मिसाइल? कौन सा गाजा पे? सेना से प्रूफ मांग रहे हैं, ये जनता से प्रूफ मांग रहे हैं। इनको प्रूफ देने के लिए पैदा हुए कि हम लोग ईरान 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 कर रहे हैं। भैया चले जाओ ना, फिर ईरान जाओ ना, फिर भारत में तुम्हारा क्या काम है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे कोई और मुस्लिम ममालिक का दुश्मन हो, जैसे इसराइल है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो हम उसके खिलाफ भी जिहाद करेंगे। तो वो भी तो तैयार बैठे होंगे हमारे खिलाफ जिहाद करने की, जंग करने की। इंडिया के पास भी तो तैयार है और सारे कुछ मिसाइल वगैरह हर चीज उनके पास भी है, वो जंग नहीं करेगा हमारे साथ? देखिए, हकीकत ये है कि उसने जो नाकाम उसकी सिक्योरिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए उसने पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव की कोशिश की है। अपना वो हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि हमने, हमारी सिक्योरिटी जो थी वो हाई अलर्ट थी, वो सिक्योरिटी ठीक थी, लेकिन ये पाकिस्तान ने किया। चुप कर बे कुत्ते। मदरसा छाप इस पाकिस्तानी लड़की का क्या कहना है, सुनिए जरा। जिंदगी में कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो वहाँ जाके क्या खाना पसंद आदे की तौबा, मैं तो कभी भी ना जाऊँ। इतना वो तो नाउज़ुबिल्लाह, वो व्लॉगिंग काम तो गंद ज्यादा दिखा रहे होते हैं। अच्छा, हम तो कहते हैं कि मुसलमान होगा तो हम खाना खाएंगे, वो मुसलमान थोड़ी है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान मेजॉरिटी में इंडिया में रहते हैं, आपको ये बात पता है? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। आप प्लीज वापिस आ जाए पाकिस्तान, हमें इंडिया की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कितने ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर सारे के सारे आगे जगह कम पड़ जाएगी। मेरी बात सुनिए, जब वो पाकिस्तान उधर से इधर आएंगे उनके पास जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना? फिर यहाँ पे ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे, फिर हम मिलके हल्ला बोल देंगे और जगह हो जाएगी, वो हम मिलके इंडिया पे हल्ला बोलेंगे। हमने तो जीत ही जाना है, जो मर्जी हो। अरे चुप कर भिखारी। औकात में रहो। बहुत अच्छी प्लानिंग है, आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। अपनी प्लानिंग कंटिन्यू रखते साला ये पाकिस्तानी इंडिया से इतनी बार हारने के बाद भी इंडिया को ही डरपोक बता रहा है। इंडिया जो है ना अब डरा हुआ है, इंडिया डरपोक है जी, कहाँ वो बहादुर है, ठीक है? वो जो है ना क्या बात कर रहे हैं? कैसे डरपोक है? अगर हम जंगों की बात कर ले, इंडिया और पाकिस्तान की, तो जंगे तो सारी वो जीते हुए हैं। बस वो जो है ना, ये जो है ना हमारी थोड़ी सी कुछ पॉलिसीज गलत थी, वरना जो है ना वो चाइना से अभी उसने मार खाई है। 1962 की जो है ना इंडो चाइना वार हुई थी, उसके अंदर भी चाइनीज ने इनको मारा था, ठीक है? वो हमारे साथ ही सिर्फ वो जो है ना चाइना के साथ लड़े तो पता चले ना, ताकतवर के साथ। तो वो चाइना से भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं ना? भाई कहाँ कर सकते हैं भाई, अभी न्यूक्लियर सबमरीन्स वो एक शक्लों वाले लोग हैं, वो जो है ना मुंह पे जो है ना लाते मारते हैं, तो बड़े जो है ना सख्त लोग हैं। चाइनीज से कौन लड़ सकता है? हमने तो बॉर्डर के ऊपर चाइनीज को मार खाते देखा है इंडियन आर्मी से। नो नो नो, ये वीडियोस वायरल है, आप जरा बस इंडिया वाले ना वो थोड़ा सा क्लिप लगा देते हैं, बाकी ऐसी बात। क्या ये क्या पक रहे हो मादर? उखाड़ कर फेंकेंगे हम मोदी सरकार को। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। उखाड़ कर फेंकेंगे हम मोदी सरकार को। ये कौन भैंस यार है? आपन भैंस बांध के रखो। 10 बार वही बात बोल चुका हूँ कि अपनी भैंस को डबल पगार लगा के रखो, खूंटा तोड़ के भाग आती है। आए मैं 10 बार बोल चुका हूँ, अपनी भैंस अपने खूंटे में बांध के रखो, रोड पे खुला मत छोड़ो, ठीक है? बाकी सब एंजॉय करो, ठीक? बड़े भिखारी पाकिस्तान के बाद अब आ गए हैं छोटे भिखारी बांग्लादेश, इंडिया से पंगा लेने के लिए। होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाऊंगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। पाकिस्तान में भाई दूज नहीं मनाया जाता क्योंकि वहाँ बहनें नहीं बीबियाँ पैदा होती हैं। अब कमेंट में भौंकने मत आना क्योंकि मैंने पाकिस्तान बोला है, मुस्लिम नहीं।
जय श्री राम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।